बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का क्या बड़ा फैसला है, किसको बड़ा नया सरप्राइज मिला है, वो आगे चलकर डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन वीडियो दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। अभी चलते हैं फैसले की जानिब। खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने वकील अमजद परवेज एडवोकेट से इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज ने पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरखास्तें दायर की थी, जिस पर मरियम के वकील ने बताया कि मौजूदा दरखास्त की रोशनी में पुरानी दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मरियम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर जमानत मिली 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर ये केस फाइल करते और मरियम इसका दिफा करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक का मामला है। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम चाहती थी कि ये केस फाइल होता ताकि वो इसकी दिफा में आती। लंबी ताहीर करना कानून के गलत इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। लंबी ताहीर पर अदालतें बगैर मेरिट देके केस ख़त्म करार दे देती हैं। अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी सज़ा से पहले मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया था। वकील मरियम नवाज। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई हवाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी है जहां से सारे कवानीन आते हैं, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया कि मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी सज़ा देने से पहले अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया था। सुलह हुदैबिया में भी लोगों के हकूक़ से मुतल्लिक़ था। हम ख्वाह दाएँ बाएँ जाते हैं। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा है कि सुनने का मौका फराम किए बगैर सज़ा नहीं देनी। जिस केस में सज़ा थी वो पासपोर्ट वापसी में रुकावट बन सकता था, लेकिन वो अब भी नहीं रहा। यानी कि यहाँ पर इवन फीड रेफरेंस की बात हो रही है। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली ख़त्म हो गई है? मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि मरियम ने 4 साल तक इंतज़ार किया, कोई रेफरेंस दायर या तफ्तीश नहीं की गई। पासपोर्ट वापस देने पर कोई इतराज़ नहीं है। डिप्टी अटार्नी जनरल जस्टिस अमीर भट्टी ने फिर पूछा कि क्या हम जमानत के फैसले में शर्त वाले हिस्से की तरमीम करेंगे या इस हिस्से को वापस ले लेंगे, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि अदालत मरियम नवाज की जमानत के हुक्म पर तरमीम कर सकती है। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि वफाकी हुकूमत का इस पर क्या जवाब है। डिप्टी अटार्नी जनरल कहा कि हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज़ नहीं है। मुखालफिन आ जाएं तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हों तो ज़मीन पर बिछ जाते हैं। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि क्या मरियम की ज़मानत के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि तो वो कौन बताएगा, या आपने सिर्फ एक फ़िक्रा सुन लिया कि कुछ नहीं करना? मुखालफिन आ जाए तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हों तो ज़मीन पर बिछ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मरियम नवाज का पासपोर्ट उन्हें वापस करने की हिदायत कर दी। याद रहे कि मरियम नवाज ने अदालती तहवील में मौजूदा अपना पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त के लिए अदालत से रुजू किया था। जैसा कि आपने खबर की तफसीलात सुनी और आपने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी का फैसला सुना,
ये फैसला आने के बाद नून लीग इसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है और स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहबा इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही हैं। मैं मरियम नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद मैंने हिना परवेज भट्ट साहबा की ट्वीट पढ़ी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो कह रही हैं कि हमने इमरान खान साहब को सरप्राइज़ दे दिया। देखें, ये जो पासपोर्ट वापसी का मामला है और ये जो चौधरी शुगर मिल्स का केस है, ये तो पहली बात है कि ये केस इमरान खान साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर हरगिज नहीं बनाया था। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। यकीनन आपको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत था, देखें ये नून लीग वाले लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इनके ऊपर झूठे केसेस जो झूठे केसेस हैं वो बनवाए हैं। इमरान खान साहब अपने जलसों में जुलूसों में हर दफ़ा यही कहते आए हैं और आप खुद गूगल करें, आप खुद रिकॉर्ड निकालें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन लोगों के ऊपर कितने केसेस बने और कितने इमरान खान साहब ने बनाए। अगर आपको नहीं पता या आप गूगल नहीं करना चाहते तो मैं आप सबके सामने एक रियलिटी रखना चाहता हूँ कि देखें, जो इवन फील्ड रेफरेंस का केस था वो केस मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर इमरान खान साहब ने नहीं दायर किया था। वो केस पनामा लीक्स से निकल कर आया था और पनामा लीक्स में जो कुछ हुआ था वही कुछ बकायदा तौर पर अदालतों में चलता रहा। वो केस इमरान खान साहब ने नहीं बनाया था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस बने थे और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि मकसूद चपड़ासी, ये करेक्टर जो हमारे सामने आए मकसूद चपड़ासी और इन लोगों के जो भी इन लोगों के खानदान में जितने भी लोग थे, यानी कि इनके जो मुलाजमीन थे, तो उनके अकाउंट से जो पैसे निकलते थे और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के जो फालूदे वाले रेडी वाले के पैसे निकल रहे थे, तो वो जो केसेस थे वो इमरान खान साहब के दौर में बने थे। ये जो केसेस थे ये इमरान साहब के दौर में नहीं बने थे, लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं कि ये लोग जीत रहे हैं। इमरान साहब ने अपने जलसे में खड़े होकर कहा, वो कहते हैं कि मैं इनको बहुत जल्द सरप्राइज करूंगा, मैं इनको बहुत जल्द सरप्राइज करूंगा और मैं वापस आऊंगा और मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इमरान खान साहब का कल का जलसा निकाल लें, उन्होंने टेक्सला में खड़े होकर कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब, मुझे पता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। ये वही अल्फाज हैं, ये वही लाइन है जो कि इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कही है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक ही बॉल के ऊपर 3 विकेटें गिराऊंगा। यहाँ पर उन्होंने बकायदा तौर पर कहा है कि आसिफ जरदारी की, बिलावल जरदारी की और इसके अलावा शहबाज शरीफ की विकेट गिराऊंगा और मैं दोबारा इक्तदार में आऊंगा। ऐसा इमरान साहब ने कहा। इमरान साहब कहते हैं कि मेरा नया सरप्राइज तैयार है और वो बहुत जल्द मिलेगा, आपको मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा है और पीटीआई के सपोर्टर्स को कहा है। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा का पासपोर्ट उनको मिल चुका है और पासपोर्ट वापसी के बाद अब मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन वापस जा रही हैं, लंदन जा रही हैं और लंदन में जाकर सुना है कि कोई उनकी सर्जरी है, सुना है और हमेशा सुनते रहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा सर्जरी करवाती हैं, को प्लास्टिक सर्जरी है या फिर किस किस्म सर्जरी है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा को बेहतर पता होगा। सर्जरी की डिटेल मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर सर्जरी की डिटेल मेरे पास मौजूद होती तो शेयर करता कि ये डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन गए थे और उनकी प्लेटलेट्स कम थी और उन्होंने जितना भी इलाज करवाया और जो रिपोर्ट्स उन्होंने शेयर की वो कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं थी। अभी तक लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।